देखिए कल कल दोपहर की ये वारदात है। जी, वारदात क्या कहेंगे, इसे वारदात भी कहना सही नहीं है, जी, बल्कि ये एक ज्यादती है। दरअसल दोपहर में टाटा हॉस्पिटल जो मुंबई का है, ये कैंसर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। जी, तो इसके आसपास जो मरीजों के जो रिश्तेदार, जो पेशेंट के रिश्तेदार होते हैं, वो यहाँ जी, मौजूद रहते हैं। जी, तो कई ऐसे गैर सरकारी तंजीमें जो होती हैं, वो कोशिश ये करती हैं कि जिस तरह से जो लोग हैं उनको खाने होने की दिक्कत हो, मरीजों के जो रिश्तेदार हैं, देखिए मरीज जो है उनको हॉस्पिटल से मिल जाता है खाना, जी, जो उनके रिश्तेदार हैं उनको बाहर, इस तरह से कई सारी जो एनजीओज हैं इनके जरिए इस तरह से खाना दिया जाता है। जी, ये जो वीडियो वायरल हुई है कल, ये दरअसल ये सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे वायरल हुई, तो जी, वेरीफाई मैंने किया तो पता चला कि टाटा हॉस्पिटल के पास की है और ये वीडियो हाँ, रियल है। कल जी, दोपहर की ये वारदात है। ये जो है उम्र दराज जो शख्स है, जो हुँ, हुँ, इनकी उम्र जो है पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक हुँ, हुँ, कुछ 65 साल बताई जा रही है। ओके, और इनका नाम अग्रवाल है, कपड़े का इनका बिजनेस है हुँ, हुँ, और फाइनेंशियली ये मजबूत है। तो जो भी इस तरह के लोग होते हैं वो यहाँ टाटा हॉस्पिटल के बाहर खाना वगैरह तकसीम करते हैं। जी, अब चूंकि यहाँ पे कल हुआ ये है कि कल जो वीडियो में आप दिखाया गया है, अब उसी चीज को मैं वापस से जो है दोहरा रहा हूँ कि ये महाशय जो है वहां पे जो लोग खड़े थे उनको सबको कह रहे थे कि जो जय श्री राम बोलेगा उसी को खाना दिया जाएगा। उसी अरे! दौरान इनकी नजर इस लाइन में खड़े हुँ, एक मुस्लिम खातून पे पड़ी। हुँ, क्योंकि वो हिजाब पहनी हुई थी तो इनको उसको पहचानने में ज्यादा देर नहीं लगी। पहले तो ये बड़े गुस्से में उसके पास गए, चल हुँ, निकल, जय श्री राम नहीं बोले तू निकल, मतलब उनको मालूम था कि ये नहीं नहीं बोलेगी। बोलेगी, हुँ, तो हुँ, ये वहां पे चूंकि पहुंचे थे उसको मारने के लिए, लेकिन तब तक में वो लेडी जो है उसने इनसे जो है लड़ने का वो किया, मतलब इनके जी, जवाब में कही कि तेरे बाप की जगह है क्या, मैं क्यों निकलूं यहाँ से। हुँ, 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 इतनी सारी बात हुई, लेकिन ये चीज पे अड़े हुए थे कि भाई जय श्री राम बोलोगी तभी जो है खाना देंगे। बहरहाल उस मोहतरमा ने तो बोला नहीं, उल्टा हुँ, हुँ, इनसे जो है उस चीज को लेकर उसने एक तरह से वाद विवाद भी हुँ, किया कि हुँ, भाई इस तरह से कैसे तुम कर सकते हो। वहां और भी लोग थे, जी, उनका भी यही था कि भाई आप इस तरह से बोल के खाना देंगे। तो उस महिला को तो खाना इन्होंने नहीं दिया। हुँ, हुँ, बहरहाल जब चूंकि मैंने ये स्टोरी की तो वहां जो मुकामी पुलिस थाने भोईवाड़ा है, हुँ, हुँ, वहां पे जो है सीनियर पीएस जब मेरी बात हुई तो सचिन कदम है, उन्होंने बताया कि उनके जानकारी में तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हुँ, वारदात को लेके जो है चूंकि मामला सेंसिटिव है इसलिए हम इसकी जांच करेंगे। फिर जी, जी, दूसरे जो ऑफिसर रहे उन्होंने इस पूरे मामले की, और जो वहां की जोनल डीसीपी है रागा सुधा करके, जी, उन्होंने जो है इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया। हुँ, हुँ, और 1 से 2 घंटे में जो है इनको ये जो जनाब जय श्री राम जी, के जो नारेबाजी करवा रहे थे जी, इनके बारे में पता किया। इनको पुलिस स्टेशन बुलाया गया और पुलिस स्टेशन में इनका जो है इनको एक नोटिस दी गई है कि इस तरह से जो तमाशे आप कर रहे हैं ये जी, बिल्कुल ना करें, क्योंकि माहौल खराब कर रहे हैं आप, और इलेक्शन टाइम है और ऐसे वक्त में जो है आप माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और जी, वहां पे कोई चश्मदीद था जिसने इस वारदात को अपनी आंखों से देखा था, हुँ, 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 उन्हें जो है उस पुलिस ने उनका बयान लिया और उनके बयान के मुताबिक जो है इस मामले की पूरी नॉन जाँच होगी। कॉग्निजेबल ऑफेंस रजिस्टर किया गया है ओ जी। ओके, ओके। सर अभी अगर यूनिवर्सल वे में देखा जाए, अगर हर देखो हर एनजीओ है ना, हर डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट से आता है, राइट? और अगर हर जी एनजीओ ऐसा करने लगे कि तुम मेरे धर्म के हिसाब से मुझे ये बोलो, तभी तुम्हें खाना मिलेगा, तो ये तो नहीं, नहीं, एकदम मैं देखिए, मैं आपकी बात से जो है इत्तेफ़ाक कर रहा हूँ, आपके जो सवाल है मैं उससे इत्तेफ़ाक कर रहा हूँ, जी, लेकिन आप इसको जो है हर एक पे लागू मत करिए। क्यों? नहीं, नहीं, हाँ, आप मुंबई में ही आ जाइए, मुंबई छोड़िए, पूरे दुनिया में इस तरह की इंसानियत और इंसानियत को फ़रोग़ देने वाले लोग पचासों लोग हैं। 50 लोग और उसी वजह से ये दुनिया कायम है। जी, नहीं तो अगर जी, एक तरफ जो अच्छाई और बुराई है, तो जी, भाई अगर बुराई है तो अच्छाई भी है, और हुँ, कहीं न कहीं हमेशा से जो है बुराइयों पे अच्छाई हावी रही है, इसी वजह से ये दुनिया चल रही है। जी, ऐसे लोगों की वजह से हम उस चीज़ को एक ही तराजू में नहीं तौल सकते। जी, इस जी। तरह के लोग कुछ इक्के-दुक्के लोग मिल जाते हैं, हुँ, हुँ, जिनको जो है अपनी नफ़रत को जो है फ़रोग़ देना होता है, लेकिन हुँ, उससे ज़्यादा मोहब्बत का फ़रोग़ देने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। बहुत देखिए ज़्यादा। मुंबई जैसा बड़ा शहर है। जी, आप देखिए, सिर्फ़ आप टाटा हॉस्पिटल के बाहर, केम हॉस्पिटल के बाहर इतने लोग हैं, इतनी गैर सरकारी तंज़ीमें हैं जिसमें मुसलमानों सही, की बड़ी तादाद है। सही, अच्छा, वो फूड सर्व करते हैं, सप्लाई करते हैं, किसी से कोई जी, मज़हब देख के नहीं, बल्कि मरीज़ जी, और उसकी ज़रूरत को देखते हुए पूरी की जाती है। फिर की जेजे हॉस्पिटल है, उसके इतराफ में आप देख लीजिए इस तरह के लोग रहते हैं। जी, मुंबई में नागपाड़ा एक मुस्लिम मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। जी, वहाँ पे आप देखिए एक नागपाड़ा गार्डन है, और वो गार्डन में जो है हुँ, बहुत सारे जो है इस तिब्बी मराकज़ बनाए गए हैं और उसमें इलाज किया जाता है। आस-पास के जो मुस्लिम, गैर मुस्लिम, दूसरे तबके जी, से जो ताल्लुक रखते हैं, सब आते हैं, कम पैसों में उनके इलाज हो जाते हैं। जी, तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, जहाँ इस तरह के लोग हैं जो नफ़रत को, मैं देखिए जय श्री राम करवा रहे हैं, जी, मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा को लांघ रहे हैं ऐसे लोग। हाँ, क्यों? क्योंकि राम की अगर चरित्र चित्रण को देखा जाए, तो वो हुँ, कभी ऐसे थे ही नहीं। हुँ, उन्होंने इन सब चीज़ों को कभी फ़रोग़ ही नहीं दिया। तो बेशक, ये जो उनके सो कॉल्ड तथाकथित भक्त जो उनके बनते हैं, ये जी, असल में राम की उस चरित्र चित्रण को और राम की ज़िंदगी को, राम की समाहे उम्री को तो पढ़ा ही नहीं इन्होंने। अगर ये बेशक, पढ़ लेते, शायद राम के बारे में ये जान जाते, राम वो शख्सियत थी जिन्होंने
त्याग 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 कैसे किया है, जी, त्याग ऐसे किया है कि एक माँ को खुश करने के लिए 14 साल का वनवास में चले गए। त्याग जी, कहाँ कहाँ उन्होंने त्याग नहीं किया, और ये त्याग यस, क्या कोई एक आम आदमी कर सकता है? नहीं कर नहीं कर सकता। सकते, और और राम के चरित्र चित्रण की ये जो चीजें आपको दिखाई दी, ये पूरी विपरीत है। पूरी राम विपरीत तो है, ऐसे बेशक। थे ही नहीं, उनके जी, नाम के साथ लिखा गया है मर्यादा पुरुषोत्तम। जी, यानी कि वो इज्जत जो थी, मर्यादा जो इज्जत थी, उसको जो है उसके एक बहुत बड़े अलमबरदार थे वो। अब ये बेशक। लोग तो उस चीज के बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रहे हैं, जी, अपोजिट काम कर रहे हैं। जी, तो ऐसा है कि हमेशा से जो है देखिए बुराई पे अच्छाई हावी रही है, और जी। इस तरह के बुरा करने वाले लोगों के, इस बुरी सोच के लोगों को जो है हमें बहुत ज्यादा अहमियत भी नहीं देनी चाहिए। जी, जी, जी। जी। बेशक, बेशक। एंड दाद भी पुलिस पुलिस वालों को भी देनी चाहिए कि उन्होंने बहुत जल्दी इसको एक्शन लिया और नॉन कॉग्निजेबल जैसा आपने बताया, तो उन्होंने हम्म। वो भी एक्शन लिया ऐसे। तो इस तरह से ये भी पता चलता है कि कानून के हिसाब से भी मतलब जस्टिस इज़ नहीं, देयर। देखिए देखिए, ये मुंबई है, कोई हुँ। उत्तर प्रदेश या बिहार तो है नहीं, जी। जहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को लेके खिल्ली उड़ाई जाती है। ये जी, मुंबई है। जी, मुंबई पुलिस को ऐसे ही नहीं स्कॉटलैंड यार्ड कहा जाता, कुछ वजह है उसकी। जी, देखिए, कहीं न कहीं खामियाँ तो हर पुलिस वालों में होती हैं, लेकिन मुंबई पुलिस को आज भी मुल्क की जो है, मुल्क के क्या स्कॉटलैंड यार्ड ऐसे ही नहीं कहा जाता। मैं तारीफ़ करके मुंबई पुलिस को कोई वो नहीं कर रहा हूँ, नहीं। लेकिन जिस मामले में वो अच्छा करते हैं, बिल्कुल हुँ। उनकी तारीफ़ होनी चाहिए। जी, सर। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई है, मुश्किल से 1 से 2 घंटे में पुलिस एक्टिव हो गई। जी। 2 से ढाई घंटे में इन्होंने, जो नफरती चाचा हैं, इनको पकड़ के लेके आया गया, जी, और जी, इनसे इनको समझाया गया। ऐसा जी। भी नहीं है कि चलो, ये भी पता चला है कि उनका दिमागी तवाज़न भी कुछ ठीक-ठाक नहीं रहता वो उम्र तो के है। हिसाब से। तो हाँ, हाँ। पुलिस ने जो है दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है उनको समझाया भी, जी, नोटिस दी उनको, जी। और ये भी कहा है कि आप इस तरह से अगर हरकतें करेंगे तो मुंबई पुलिस आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। करेगी। तो पुलिस देखिए, हम क्या है, हर चीज़ें पुलिस, अभी देखिए दूसरी जगहों पे इस तरह के जो वारदातें देखी जाती हैं, जी, वहाँ इस तरह के करने वालों के लोग सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। मुंबई में जी। ऐसा नहीं है, मुंबई की जनता बहुत समझदार है। हाँ, हुँ, बहुत सारे इलाके हैं देखिए जहाँ पे गैर मुस्लिम हैं, उनके उनकी तरफ से मदद की जाती है। गैर हुँ। मुस्लिमों की तरफ देखिए, यहाँ ट्रस्ट है, सिद्धिविनायक ट्रस्ट है, वहाँ जी, से मदद की जाती है। मुसलमान भी जाता है, वहाँ से लेके आता है। हाजी अली जी, ट्रस्ट है, हिंदुओं को भी वहाँ से मदद मिलती है। जी। मखदूम माहिमी ट्रस्ट है, वहाँ से मदद मिलती है। तो जो मदद करने वाले लोग हैं, जो वो है। ट्रस्ट है, वो ये नहीं देखता कि हिंदू है जी, कि मुसलमान है, वो ये देखता है इंसानियत और जरूरत, इन ज़रूर। चीजों को। अब यहाँ पे भी जब हुआ, जैसे ही हुआ, तो यहाँ की एक सीनियर ऑफिसर है, डीसीपी, जो यहाँ की जोनल डीसीपी है, रागा हुँ। सुधा नाम है उनका। जी। कर्नाटक कर्नाटक की रहने वाली हैं, और महाराष्ट्र बैच की वो अफसर है। हुँ, अभी हुँ। हाल फिलहाल में ही जो है देखिए, मुंबई में जो ईद मिलादुल नबी का जो जुलूस निकलता है, जी, रवायती जुलूस, उसकी कयादत उनके हाथों में दी गई थी। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जी। किसी लेडीज पुलिस ऑफिसर को एक इतने बड़े जुलूस की कयादत दी गई थी। हुँ, तो हुँ। वही वही अफसर थी, उन्होंने इस मामले में जो है बहुत सीरियस इस चीज को लिया, और फटाफट मामले को जो है निपटाया। तो जी, ये जी। होता है कि पुलिस अगर चाह ले तो चीजें बहुत अच्छे से हो सकती हैं। जी सर, जी। जी सर।